नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा की समस्या में, दमा की समस्या में ऐसे दो प्राणायाम जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जिनको भी थोड़ा सा भी चलने पर, दौड़ने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर एकदम से सांस फूल जाती है, हाँफने लगते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, दमा अस्थमा की समस्या है, उन लोगों को ये जो दो प्राणायाम हैं वो बहुत लाभदायक होने वाले हैं। और सिर्फ दमा की समस्या में ही नहीं, अन्य भी कई सारे प्रकार की समस्या में ये प्राणायाम जो है वो लाभदायक होने वाले हैं। लेकिन आज हम सिर्फ दमा के लिए देखेंगे ऐसे दो प्राणायाम जो बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है वह है उज्जाई प्राणायाम। जिनको भी सांसों से संबंधित समस्या है, लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों को ये जो प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभ देने वाला है। करना किस प्रकार से है? इस प्राणायाम को आपको खाली पेट ही करना आवश्यक है, इसलिए सुबह सुबह इसका अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे शाम को भी कर सकते हैं, खाना खाने के 3 घंटे बाद आप कभी भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको आराम से बैठ जाना है, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में या चेयर के ऊपर बैठकर भी आप कर सकते हैं। हाथ से कोई भी मुद्रा लगा दीजिए और सीधा बैठना है, चाहे तो आप अपने नेत्रों को बंद करके रख सकते हैं। बिल्कुल आरामदेह स्थिति में सांस को अंदर भरना है, यानी कि पूरक करना है। सांस को पूरक करते वक्त आपको अपने गले को थोड़ा सा टाइट कर देना है। इस प्रकार से थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो सांस जब आप अंदर भरेंगे तो एक आवाज़ आएगी, एक सिसकारी की तरह एक आवाज़ निकलेगी गले से, और आपको सांस को अंदर भरते जाना है। उसके पश्चात आपको सांस को अंदर ही रोक कर रखना है, यानी कि कुंभक करना है। और जब आप कुंभक कर रहे होंगे उस वक्त आपको जालंधर बंद लगाना है, अपनी चीन को दबा के रखना है नीचे की तरफ। उसके बाद यथाशक्ति इसको रोकना है, और जब गर्दन को आप सीधा करेंगे तो राइट हैंड से, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर कर लेफ्ट साइड से उस सांस को बाहर छोड़ देना है। इसका अनुपात 1:4:2 होना चाहिए। आप यथाशक्ति रोक सकते हैं। अगर इस अनुपात में नहीं कर पाते तो कोशिश कीजिए यथाशक्ति रोकने की, और निकालते वक्त धीरे धीरे ज़्यादा टाइम लगाकर निकालने की। तो इस प्रकार से करना है। चलिए मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूँ। आराम से बैठ जाइए। इस प्रकार से हो जाएगा एक चक्र आपका पूरा। इस तरह से आपको 5 चक्र, 7, 9, 11, 21 इस प्रकार से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए राउंड को भी बढ़ाते जाना है, और 21 तक पहुंचेंगे तो ये आपके जो दमा अस्थमा की समस्या, सांसों से संबंधित जो समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसके अलावा ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गले से संबंधित अन्य विकारों में भी बहुत लाभदायक होता है, कफ रोगों में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। लेकिन आज हम सिर्फ सांसों से संबंधित समस्या में देख रहे, दमा अस्थमा की समस्या में देख रहे, तो ये बहुत उपयोगी होगा। इस प्रकार से आप कीजिए। हो सकता है आपको होल्ड करने की क्षमता थोड़ी सी कम ज़्यादा हो, अपने शक्ति के अनुसार जितना भी आपसे बन सके उतना रोकिए, धीरे धीरे निकालने में लगाइए। कुछ लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी कराते हैं, लेकिन जैसे जितने भी योग के बुक्स है, पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उनमें यही विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप इस प्रकार से करते रहिए तो आपके सांसों से संबंधित समस्या में लाभ देगा। 2 नंबर पे जो प्राणायाम आता है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए बिल्कुल स्पाइन सीधी होनी आवश्यक है। दूसरे हाथ से आप कोई भी मुद्रा बना के रखिए, और राइट हैंड से इस प्रकार से ये मुद्रा बनेगी। लेफ्ट साइड से हमेशा शुरुआत करनी, आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाइए, बिल्कुल शांति के साथ
धीरे से आराम से लेफ्ट राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से धीरे 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 सांस को अंदर भरिए, आराम से भरिए। जब सांस अंदर भरेंगे तो उसको अंदर ही रोक कर रखना है, यानी कि कुंभक करना है। रोक कर रखिए अंदर ही। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से धीरे 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 सांस को आपको आराम से बाहर छोड़ देना है। फिर राइट से सांस को अंदर भरेंगे, रोक कर रखेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। तो ये एक चक्र पूरा होगा। इसका अनुपात है 1-4-2, यानी कि सांस को लेने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में लगाना है। सांस को लेने में जितना समय लगता है 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाकर आप 7 मिनट, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक इसको ले जाइए। बहुत लाभदायक होगा ये भी सांसों से संबंधित समस्या में। याद रखिए, शुरुआत हमेशा लेफ्ट से करनी है। लेने में जितना टाइम उससे 4 गुना होल्ड, यानी कि लेने में अगर 5 सेकेंड लगते हैं तो 20 सेकेंड होल्ड करना है, 10 सेकेंड निकालने में लगाने। अगर आपको 8 सेकेंड लेने में लगते हैं तो 32 सेकेंड होल्ड करना है, 16 सेकेंड निकालने में लगाने। तो इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी दमा अस्थमा की समस्या में कौन से प्राणायाम करने चाहिए उसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।